हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पीजी क्लास के बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं। पीजी क्लास के बच्चे मतलब जैसे कि 2 से 3 इयर्स के जो बेबी होते हैं, उन्हें हम कैसे पेंसिल की ग्रिपिंग पकड़ना सिखाएं और कैसे उन्हें लिखना सिखाएं, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे को किड को एक पेंसिल देंगे, तो वो पेंसिल या कलर पकड़ेगा, इससे उसकी ग्रिपिंग बनेगी। अच्छा तरीका ये होगा कि आप उसे पेंसिल की जगह क्रेयॉन कलर दो, क्योंकि क्रेयॉन कलर से उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है। तो फिर हम उसे पेंसिल या कलर देकर हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ करो। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग का मतलब है आप कुछ भी लिखो, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं ना घुंटा करना, जस्ट लाइक दैट आप कुछ भी कर सकते हो। आप बस ये क्रेयॉन कलर लो और ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप लिखो। आपको बस बेबी को देखना है कि वो क्या कर रहा है, वह मुंह में खा तो नहीं रहा है, क्योंकि कलर और पेंसिल मुंह में लेना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बस आप उसको इस चीज़ का नोट करो और उसे बोलो आपको कुछ भी लिखना है, आप कुछ भी करो। तो वो इसके अंदर कुछ लिखेगा या लाइन बनाएगा, टेडी मेडी जैसी भी लाइन बनाए उसे बनाने दो, वो उसके अंदर ड्रॉ करेगा। उसे कलरफुल क्रेयॉन कलर दो जिससे वो और अट्रैक्ट होगा और वो इसके अंदर ड्रॉ करेगा। उससे क्या होगा, उससे बेबी की ग्रिपिंग मजबूत होगी, वह पेंसिल या कलर पकड़ना सीखेगा। देन आफ्टर हम उसे कैसे, अब उसी बॉक्स के अंदर हमने एक और एप्पल का शेड बना दिया है, एप्पल का शेप बना दिया। अब हमें क्या कहना है उस बेबी को कि आपको सिर्फ इस एप्पल में कलर करना है। हमने उसे क्रेयॉन कलर तो ऑलरेडी दे रखे हैं, अब हम उसे कहेंगे कि आपको सिर्फ इस एप्पल में कलर करना है, इससे बाहर कलर आपको नहीं करना है। अब हम ये सोचेंगे कि वो एप्पल में कलर कैसे करेगा, वो तो बाहर जाएगा। तो हम उसके साथ एक ऐसे गेम भी खेल सकते हैं, जैसे आपको सिर्फ इस एप्पल में कलर करना है, अगर आपने इस एप्पल से बाहर कलर किया तो आप आउट हो जाओगे। इस तरह हम उसे कुछ भी कहकर उसे सिर्फ इस एप्पल में कलर करवाएंगे। तो इस पर्टिकुलर शेप में कलर करवाने को कहते हैं कंट्रोल्ड स्क्रबलिंग। क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड स्क्रबलिंग। यानी हमने उस बच्चे को कंट्रोल कर दिया, उस बच्चे को एक पर्टिकुलर शेप दे दिया है कि आपको इस शेप के अंदर ही कलर करना है, जिससे उस बच्चे का जो माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हमें अब यहाँ पे कलर करना है। तो इससे उसकी माइंड भी तेज होगा। इसी तरह जब वो एप्पल में कलर कर ले तो हम इसको और प्रैक्टिस के रूप में हम इसको इसके अंदर अलग अलग शेप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंगो का शेप बनाया गया है, इसी तरह आप मैंगो, एप्पल, बनाना कुछ भी शेप बना सकते हो। पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो शेप एकदम उसके अंदर बारीक कलर नहीं होनी चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए, जिससे वह बच्चा आसानी से वह कलर कर सके। देन आफ्टर हम बच्चे को ट्रेसिंग से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये जो लाइंस होती है इसको हम ट्रेसिंग के ज़रिए हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये स्टैंडिंग लाइन होती है बच्चा, ये स्लीपिंग लाइन होती है। हमें उस पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है उसके साथ, बस उसको प्यार से उसको सॉफ्टली कहना है और उसको कलर करवाना है। तो हम उसको अगेन पर्टिकुलर कलर दे देंगे, बहुत सारे कलरफुल कलर्स दे देंगे। फिर उसे कहेंगे कि ये जो फ्लावर्स की स्टीम है, यानी फ्लावर्स की जो ये लाइन है, आपको इसको ऐसे ड्रॉ करना है। फिर बेबी वो कलर लेकर इसको ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, इसको ऐसे ड्रॉ करेगा। कोई टेंशन की बात नहीं, अगर बच्चा अगर थोड़ा बहुत उसकी लाइन स्टैंडिंग परफेक्ट नहीं बने, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बने तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे की स्टार्टिंग है। हमें बस उसे उसके माइंड में ये सेट करना है कि जब हम ऐसे ऐसे स्टैंडिंग लाइन के अंदर ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाते तो ये स्टैंडिंग लाइन होती है, तो हमें उसको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो आप इस पिक्चर में ये भी देख सकते हो कि पास में 2 डॉट भी बनाए गए हैं। जब बच्चा फ्लावर को पूरी स्टैंडिंग लाइन बना ले तब हमें उस बच्चे को कहना है कि आपको बस इस डॉट में स्टैंडिंग लाइन बनानी है, यानी ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट तक आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो वो बच्चा इस डॉट से इस डॉट तक स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखेगा, तो उस बच्चे को पता चलेगा कि ये होती है स्टैंडिंग लाइन। अगर वो बच्चा डॉट से नीचे चला जाए तो कोई बात नहीं, हमें उसको बार बार यही बताना है कि आपको इस डॉट से इस डॉट तक लिखना है। इसके लिए हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ऊपर वाली डॉट है मम्मा और नीचे वाला डॉट है बेबी। अब मम्मा को बेबी के पास लेके जाओ, जो ऊपर वाला डॉट है बेबी और नीचे वाली डॉट है मम्मा। अब बेबी को मम्मा के पास लेकर आओ, तो हम उसका हाथ पकड़ेंगे बेबी का, उस डॉट पे रखेंगे और धीरे धीरे उसको नीचे लेके आएंगे। हमें बेबी का हाथ पकड़ के करवानी है स्टैंडिंग लाइन एक बार। जब बेबी वो स्टैंडिंग लाइन कर ले तो देन आफ्टर हम उसको वापस रिपीट कराएंगे, पर इस बार हमने शेप नया ले लिया। जैसे लास्ट टाइम फ्लावर था
तो इस बार हमने एक बादल बना दिया है और उसके अंदर बारिश कर दी है, यानी रेन ड्रॉप्स बना दी है। तो अब क्लाउड के अंदर रेन्स है, तो हमें अब उसको फिर से कलरफुल कलर देने, उसको बोलना है कि देखो बारिश हो रही है। तो अब वो बारिश को जॉइंट करेगा। तो फिर आप बेबी को पेंसिल पकड़ के स्टैंडिंग सबसे ऊपर वाली रेन पे रखो और फिर नीचे धीरे 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 उसको स्टैंडिंग लाइन बनवाओ। तो वो बेबी खुश भी होगा कि वाह बारिश हो रही है। हमें उसके साथ इंगेज होके उससे बातें करके उसको कलर करवाना है या उसको स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस करवानी है। जब वह बेबी बादल के सारे रेन्स को कलर कर दे तो फिर अगेन इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स बनाए गए, क्योंकि बेबी की एक बार पहले प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वह बेबी अब उस बेबी के माइंड में सेट हो जाएगा कि हमको इस डॉट से इस डॉट तक ही लाना है। तो अगेन हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि ऊपर वाली डॉट है बेबी और नीचे वाली डॉट है मम्मा। अब बेबी को मम्मा के पास आना है तो कैसे आएगा? तो फिर आप उसको ऊपर वाली डॉट पे पेंसिल रखिए या कलर रखिए और बेबी का हाथ पकड़िए और उसको नीचे नीचे लेके जाइए। तो ये आ गया बेबी मम्मा के पास। तो इस तरह वह स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखेगा। देन आफ्टर हम उसको एक और पेंसिल बना के देंगे, फिर उसके अंदर स्टैंडिंग लाइन बनवाएंगे। जैसे कि बेबी की 2 बार पहले प्रैक्टिस हो चुकी है, तब वह अब इस बार वह अपने आप ही पेंसिल चला लेगा या कलर ड्रॉ कर लेगा। तो अब हमें उसको कलर देना है। अब हमें उसको बोलना आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो आप देखना बेबी आपकी हेल्प के बिना अपने आप वह स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेगा। तो जब बेबी को स्टैंडिंग लाइन आ जाती है तो देन आफ्टर टर्न आती है स्लिपिंग लाइन की। अब स्टैंडिंग लाइन के बाद आता है स्लिपिंग लाइन। तब हमें अगेन कलरफुल ड्राइंग्स बनानी है और ऐसे स्लिपिंग लाइन की डॉट्स लगा देनी है। तो फिर बेबी को हम कहेंगे पहले आपने ऐसे पेंसिल चलाई थी, अब आपको स्लिपिंग लाइन में पेंसिल चलानी है। अगेन हम उस बेबी का हाथ पकड़ के स्लिपिंग लाइन में पहले करवाएंगे। अब आपको उसका हाथ ज़्यादा देर तक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी को पेंसिल की ग्रिपिंग आ गई है, उसने स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख लिया है। तो अब उसके माइंड में सेट हो गया है कि हमको यहाँ से यहाँ तक पेंसिल को चलाना है। तो अब हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। पहले अप से डाउन था, अब लेफ़्ट से राइट होगा। इसमें भी नीचे 2 डॉट बनाए गए हैं। जब बेबी इस स्केल के अंदर अपनी स्लिपिंग लाइन बना लेगा, फिर हम उसको डॉट से बनवाएंगे कि आपको इस डॉट से इस डॉट तक स्लिपिंग लाइन बनानी है। अगेन डॉट से बनवाने का वही प्रोसेस है। ये बेबी है, ये मम्मा है। अब बेबी को मम्मा के पास जाना है, तो बेबी कैसे जाएगा? रन 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 रन, ये मम्मा के पास पहुंच गया। इस तरह से हम बेबी को स्लिपिंग लाइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे और स्लिपिंग लाइंस बनवाएंगे। देन आफ्टर जब बेबी स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन दोनों ही बना लेता है, तब हम उसको एक क्विक रिवीजन देंगे, क्योंकि रिवीजन देना भी बच्चे के माइंड के लिए ज़रूरी होता है। वरना अगर हम बेबी को नई नई चीज़ें आगे सिखाते जाएंगे और पुरानी चीज़ों का अगर रिवीजन नहीं कराएंगे तो वो बेबी पुरानी चीज़ें भूल जाएगा। तो अब हमारा टॉपिक आता है क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन किसका होगा? स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन का। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने बॉक्सेस बना दिए हैं। इस बॉक्स में स्टैंडिंग लाइन भी है और स्लिपिंग लाइन भी है। तो अगेन हमने कलरफुल बॉक्सेस बनाए हैं और बेबीज़ को कलरफुल क्रेयॉन देंगे तो बेबी अट्रैक्ट होके उससे ड्रॉ करेगा। तो अब हम उसको वापस कलरफुल कलर देंगे और बोलेंगे चलो बनाओ, इस बॉक्स को बनाओ। तो जब वो बॉक्स बना रहा होगा, बॉक्स के ऊपर लाइन चला रहा होगा, ट्रेस कर रहा होगा उस बॉक्स को, तब हमें उसको वापस याद दिलाना है कि ये क्या है? स्लिपिंग लाइन। अब क्या बन रही है? स्टैंडिंग लाइन। नाउ अगेन स्लिपिंग लाइन एंड नाउ अगेन स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से हम 1 या 2 बॉक्स तो उसको हाथ पकड़ के ड्रॉ करवा सकते हैं, ट्रेस करवा सकते हैं। 2 बॉक्स ट्रेस करवाने के बाद हम बेबी को बोलेंगे अब आप अपने आप ट्रेस करो, क्योंकि बेबी को पेंसिल पकड़नी आ चुकी है तो वो अपने आप ट्रेस करेगा। अगर वो स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन एकदम परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बेबी कर तो रहा है, उससे समझ में तो आ रहा है ना। प्रैक्टिस के साथ साथ वो अपने आप परफेक्टली ड्रॉ करना, ट्रेस करना सीख जाएगा। तो हम बेबी को उसको खुद को ही बोलेंगे कि अब आप इन बॉक्सेस को ड्रॉ करो, ट्रेस करो। देन आफ्टर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने अगेन डॉट्स से छोटी छोटी डॉट्स लगा रखी है। वो स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन की मिक्स डॉट्स है। जब बेबी पूरा बॉक्स ट्रेस कर लेगा तो देन आफ्टर हम उसे कहेंगे अब आप इस डॉट से इस डॉट तक स्टैंडिंग लाइन और इस डॉट से इस डॉट तक स्लीपिंग लाइन बनाओ। जब हम बेबी को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनवा चुके होंगे तब नेक्स्ट बारी आती है हमारी स्लैंटिंग लाइन की। किसकी बारी आती है? स्लैंटिंग लाइन की। अब बेबी को हमें स्लैंटिंग लाइन से
इंट्रोड्यूस करवाना है, स्लैंटिंग लाइन यानी तिरछी लाइन। तो अब हम उसे कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अगेन हम कलरफुल पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उससे बेबी को स्लैंटिंग लाइन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक सन बनाया गया है ऊपर और नीचे एक ट्री बनाया गया है, फिर उस सन से किरणें आ रही है ट्री तक, तो ये हो गई स्लैंटिंग लाइन। तो अब हमें बेबी को कहना कि देखो बेबी ये सन है, ये ट्री है, अब यहाँ से सन की रोशनी आ रही है, सन की किरणें आ रही है, चलो अब हम इन किरणों को ट्रेस करते हैं। तो देन बेबी जब उस सन की किरणों को ट्रेस करेगा तब हम बेबी को रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि ये होती है स्लैंटिंग लाइन। इसे कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। क्या कहते हैं, स्लैंटिंग लाइन। जब हम इस तरह से बेबी को कहेंगे तो बेबी रिप्लाई करना सीखेगा और उसे पता चलेगा कि हाँ ये स्लैंटिंग लाइन है। यदि हम उसको वर्क कराते टाइम बीच बीच में बातें करते रहेंगे, उसे बोल बोल के पढ़ाते रहेंगे, तो वो हमारे साथ घुल मिल जाएगा और उसको पढ़ने में भी एन्जॉयमेंट आएगा, वो एन्जॉय करके पढ़ाई करेगा। इसके बाद हम अगेन रिपीट करेंगे स्लैंटिंग लाइन को, ताकि बेबी को कन्फर्मली रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये स्लैंटिंग लाइन है। उसे स्टैंडिंग स्लीपिंग तो याद हो चुकी है, अब उसे याद हो जाएगी कि ये स्लैंटिंग है। इसके लिए हमने 2 एप्पल बना दिए हैं, 2 ग्रेप्स बना दिए और 2 मैंगो बना दिए। आप इसी तरह से कोई भी 2 पिक्चर बना सकते हैं और उसको ऐसे ट्रेसिंग लाइन में स्लैंटिंग लाइन कर सकते हैं। तो देन बेबी को कहेंगे हम एप्पल से एप्पल को मैच करो, तो बेबी एप्पल से एप्पल को मैच करेगा। इससे फिर अपन बोलेंगे ये कौन सी लाइन बनी, स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से हम सारी पिक्चर्स उससे मैच करवाएंगे और उसको स्लैंटिंग लाइन परफेक्टली लर्न करा देंगे। जब हमने बेबी को बेसिक लाइंस यानी स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग इन तीनों लाइन से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अब बारी आती है अल्फ़ाबेट्स बनाने की, लेटर्स बनाने की। तो जैसे कि अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है, तो हम स्टार्टिंग से बेबी को ए नहीं सिखाएंगे, हम बेबी को सबसे पहले इजी लेटर सिखाएंगे। जैसे कि जो लेटर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बने हुए होते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन एकदम इजीली बनती है और बेबी को वो परफेक्टली रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो अब हम ऐसे लेटर्स लेंगे जो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बनती है। अब ऐसे लेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एल, टी, एच, आई, ये सारे जो लेटर्स होते हैं ये स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बने हुए होते हैं। पर हमें बेबी को सारे लेटर्स नहीं सिखाने हैं, क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा है, 2 से 3 ईयर्स का है। जब वो स्टैंडिंग और स्लीपिंग कर ले तब हम उसको एल और टी ये 2 सिखा सकते हैं। ये पीजी क्लास के लिए परफेक्ट है। बाकी के जो भी लेटर्स है वो बेबी नर्सरी क्लास में जाकर सीख सकता है। अगर आपका बेबी बहुत इंटेलिजेंट है और उसने एकदम इजीली कवर कर लिया है, तो देन आफ्टर आप उसको आई, एच ये भी सिखा सकते हैं। यानी जो भी लेटर स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से स्टार्ट होते हैं वो हम बेबी को करवा सकते हैं। इसके लिए बेबी को सबसे पहले हमें ये सिखाना पड़ेगा कि एल फॉर लाइन बनता कैसे। एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, ये मिलके बनती है एल फॉर लाइन। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बड़ा सा एल फॉर लाइन बनाया गया है, तो हमें बेबी को बताएंगे कि देखो ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन, ये एल फॉर लाइन है। हम अपनी फिंगर से उसको ट्रेस करके बताएंगे, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और बेबी को भी कहेंगे कि आप भी अपनी फिंगर से इस एल फॉर लाइन को ट्रेस करो। तो बेबी भी ट्रेस करेगा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। हम उसे कहेंगे कि आप मेरे पीछे रिपीट करो, तो बेबी भी हमारे पीछे रिपीट करेगा। तो उसको पता चल जाएगा कि एल फॉर लाइन कैसे बनाते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, ये मिलकर बनती है एल फॉर लाइन। तो इस तरह से हम ऐसे कलरफुल पिक्चर बना के बेबी को एल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो फिर हम बेबी को बताएंगे एल फॉर लाइन होता है, एल फॉर लैम्प भी होता है, एल फॉर लॉक, एल फॉर लॉलीपॉप, क्योंकि बेबी लॉलीपॉप तो खाता ही है, तो एल फॉर लॉलीपॉप और एल फॉर लीफ। इस तरह से हम उसे बताएंगे कि एल से और क्या क्या लेटर होते हैं, एल से और क्या क्या वर्ड्स बनते हैं। तो फिर हम उस बेबी को एल फॉर लाइन बनाना सिखाएंगे। फिर हम उसे पेंसिल देंगे, फिर हम उसे बोलेंगे कि चलो ऊपर वाली डॉट से नीचे वाली डॉट तक स्टैंडिंग लाइन बनाओ। अगेन वही मेथड, ये बेबी है, ये मम्मा है। अब बेबी को मम्मा के पास लेके जाओ तो वो ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट तक स्टैंडिंग लाइन बनाएगा। फिर हम कहेंगे अब ये बेबी है और ये मम्मा है। इस तरह से हम उसको स्लीपिंग लाइन करवाएंगे, तब बेबी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाएगा। तो फिर जब वो बना लेगा तो हम बोलेंगे अब क्या बना, एल फॉर लाइन। इसी तरह से हम उसे सारे एल फॉर लाइन बनाएंगे। स्टार्टिंग में अगर बेबी अपने आप नहीं बना पाए तो आप उसे हाथ पकड़ के बनवा सकते हैं, पर तरीका आप यही रखिएगा जिससे उस बेबी के माइंड में ये सेट हो जाए कि एल फॉर लाइन कैसे बनता है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन।
जब आप बेबी को ये सारे एल फॉर लाइन बना दें, देन आफ्टर आप उसे एक और वर्कशीट दीजिए जिसमें सिर्फ डॉट्स लगे हुए होंगे। अब सिर्फ डॉट से एल फॉर लाइन बनाया गया होगा, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। अब बेबी को एक लाइन आप करवाइए स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, और फिर बोलिए कि अब आप खुद करो। ये प्रोसेस आप ज़रूरी नहीं है कि पीजी के बच्चों को ही कराए, ये प्रोसेस आप नर्सरी के बच्चों को भी करा सकते हैं, क्योंकि नर्सरी एडमिशन 3.5 साल से ऊपर का होता है, तो यानी 3.5 ईयर का बेबी, समझदार बेबी होता है, वो अपने आप एल फॉर लाइन बना लेगा। पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, फिर वो अपने आप एल फॉर लाइन बना लेगा। जब बेबी एल फॉर लाइन सीख जाता है तो देन आफ्टर जिस लेटर की बारी आती है वो होता है टी फॉर टाइगर। अब हमें ट्रेसिंग के जरिए बेबी को जो सिखाना है वह है टी फॉर टाइगर। अगेन हम इस जैसे पिक्चर में दिया गया है, टी फॉर टाइगर बड़ा सारा बनाया हुआ और टाइगर टी से अलग अलग शेप्स, तो हम उस तरह की पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर बेबी को बोलेंगे टी फॉर टाइगर कैसा होता है, पहले स्लीपिंग लाइन देन स्टैंडिंग लाइन, सेंटर में से स्टैंडिंग लाइन, तो ये क्या बन गया, टी फॉर टाइगर। अगेन हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम अपने फिंगर से बेबी को करके बताएंगे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और अब बेबी को कहेंगे आप भी अपनी फिंगर से करो, तो बेबी भी अपनी फिंगर से करेगा स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। फिर हम बेबी को वापस पूछेंगे क्या बना, तो बेबी कहेगा टी फॉर टाइगर। फिर हम बेबी को टी से और जो भी होते हैं वर्ड्स उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे टी फॉर ट्री, टी फॉर टैन, टी फॉर टॉर्टोइज। तो इससे बेबी के माइंड में फीड होगा टी। अब टी कैसे बनता है, जैसे भी ये जो सारे डॉट्स बनाए गए हैं हम इन सबको ऐसे ही सिखाएंगे, स्लीपिंग लाइन और बीच में से स्टैंडिंग लाइन। अब आप नोट करिए कि टी की जो स्लीपिंग लाइन बनाई गई है उसमें 3 डॉट बनाए गए। अब 3 डॉट क्यों बनाए गए, क्योंकि जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो सेंटर में से होती है। अब हम बेबी को कहेंगे स्टैंडिंग लाइन बनाओ तो वो आगे पीछे बना देगा, पर हमें तो सेंटर में से स्टैंडिंग लाइन बनवानी है, इसलिए हमने 3 डॉट बनाई है। अब बेबी स्लीपिंग लाइन बनाएगा, फिर हम बीच वाली डॉट पर पेंसिल रखेंगे और बोलेंगे अब स्टैंडिंग लाइन बनाओ। ये प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को अभी लर्न नहीं हुआ है कि बीच में से ही, बीच वाले डॉट से ही स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो जब हम उसको 9 से 10 बार रिपीट करा देंगे, 9-10 टाइम्स, तो देन आफ्टर उसके माइंड में ये फीड हो जाएगा कि अब मुझे बीच वाली डॉट से स्टैंडिंग लाइन बनानी है। फिर बेबी धीरे धीरे अपने आप ही बनाने लग जाएगा। इस तरह बेबी टी फॉर टाइगर बनाना सीखेगा। जब बेबी ये वाले सारे टी कर ले, देन आफ्टर अगेन हम उसे एक वर्कशीट देंगे जिसमें टी की डॉट्स लगी हुई होगी। वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक लाइन हम उसे खुद करवाएंगे हाथ पकड़ के, देन आफ्टर उसे बोलेंगे अब आप अपने आप करो, तो बेबी अपने आप टी फॉर टाइगर बनाएगा। तो वो जब भी बनाए स्लीपिंग लाइन तो उसे पूछना है क्या बनी, स्लीपिंग लाइन, एंड अब स्टैंडिंग लाइन। इस तरह जब हम हर लेटर में ये रिपीट करेंगे तो बेबी को ये याद हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि स्लीपिंग लाइन और फिर नीचे स्टैंडिंग लाइन बनने से टी फॉर टाइगर बनता है। इस तरह से बेबी को टी फॉर टाइगर का शेप याद हो जाएगा। तो इसी तरह से हम 2 से 3 साल के बच्चों को हम पेंसिल पकड़ना सिखा सकते हैं और लिखना सिखा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे हाइप करना ना भूलें। थैंक यू।